ब्रेक के बाद बढ़ते आगे से रुख करेंगे कानपुर का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। ले चलते हैं। में सुधार आया। विकास यात्रा के इस क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कानपुर में 47,600 करोड़ रुपए की 15 विकास परियोजनाओं का उपहार दे रहे हैं। कानपुर में ईज ऑफ ट्रैवलिंग के लिए 2 चरणों में विकसित मेट्रो सेवा के दूसरे चरण का लोकार्पण होना यहां के लोगों के लिए गर्व की बात है। कानपुर मेट्रो के 6.37 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन में 5 भूमिगत स्टेशन हैं। चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल। कुल 14 स्टेशन वाली कानपुर मेट्रो सेवा की पहुंच रीडेवलप किए गए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक हो जाने से प्रभावी मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की सुविधा कानपुर के लोगों को वर्ल्ड क्लास सफर का अनुभव उपलब्ध कराएगी। यह ट्रांसफॉर्मेशन, यह बदलाव, यही स्पीड आपके विकसित भारत के इस विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली पनकी तापीय इकाई का भी लोकार्पण किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 14,600 करोड़ रुपए से अधिक की जवाहर तापीय परियोजना, 6,500 करोड़ रुपए से अधिक की ओबरा सी तापीय परियोजना और 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की खुर्जा तापीय परियोजना के साथ ही 9,338 करोड़ रुपए की घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 1 भी राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं। इस संयंत्र में उत्पादित बिजली का 3/4 हिस्सा उत्तर प्रदेश को ही मिलेगा। अन्य विकास परियोजनाओं में शामिल हैं बिठूर विधानसभा क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र के आवासीय अनावासीय भवन, पनकी धाम क्षेत्र में 2 फ्लाईओवर एवं बिनगमा में 40 MLD टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण। 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में निर्मित 132 kV क्षमता के 2 विद्युत उपकेंद्रों के लोकार्पण से वहां विद्युत वितरण की व्यवस्था और मजबूत होगी। साथ ही गौतम बुद्ध नगर में 140 करोड़ रुपए की लागत से 220 kV विद्युत क्षमता के उपकेंद्र का शिलान्यास भी किया जा रहा है। जनपद कानपुर के गौरिया पाली मार्ग और डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत प्रयागराज हाईवे स्थित नरवल मोड़ से साड़ होते हुए कानपुर डिफेंस नोड तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का किया जा रहा है शिलान्यास। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक एवं आयुष्मान वय वंदन कार्ड का वितरण आम जन तक विकास का लाभ पहुंचाने के डबल इंजन सरकार के संकल्प को सशक्त करेगा। आज के इस आयोजन में एक और ऐतिहासिक कार्य भी हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ, यात्री सेवा का विस्तार मोती झील से कानपुर सेंट्रल, IIT कानपुर से कानपुर सेंट्रल का 1.5 घंटे का सफर अब सिर्फ 25 मिनट में होगा। नयागंज स्टेशन पर कानपुर मेट्रो रेल सज कर खड़ी है और उसमें वंचित वर्ग के बच्चे पूरे उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करने के लिए तत्पर हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हरी झंडी दिखाकर कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ करने की कृपा करें। ये मेट्रो रेल वास्तव में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही है। हरी झंडी मिलते ही नयागंज स्टेशन से मेट्रो रेल रवाना, उसमें वंचित वर्ग के बच्चे झंडियां लेकर बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही है। इसका निर्माण बड़ोदरा के पास सावली प्लांट में हुआ है। कानपुर नगरवासियों को ये उपहार बहुत बहुत धन्यवाद माननीय इस उपहार के लिए। और अब समय है लाभार्थियों को लाभांश देने का। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी आयुष्मान भारत वय वंदन योजना के लाभार्थियों को
और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि उन्हें आयुष्मान कार्ड दें। श्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव 72 वर्ष के, आप जानते हैं आयुष्मान भारत वय वंदन योजना 70 वर्ष से अधिक के लोगों को दिया जाता है। इसके बाद आएंगे 75 वर्षीय श्री जगदीश नारायण कटियार। और इसके बाद 70 वर्षीय श्रीमती तारावती आएंगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उन्नति प्रेरणा संकुल संघ की अध्यक्ष श्रीमती मीना गुप्ता को चेक दिया जाएगा 52,50,000 का। रुके उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उन्नति प्रेरणा संकुल संघ की अध्यक्षा 52,50,000 का चेक। इनका टर्नओवर 2 करोड़ का है और इनके संघ में 1532 महिलाएं सदस्य हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सब्सिडी चेक श्रीमती अंजना नाथ जी को दिया जा रहा है 1,08,000 रुपए का सब्सिडी चेक। इसके बाद श्रीमती कुसुम गुप्ता 1,08,000 का सब्सिडी चेक। इसके बाद श्री राजेंद्र कुमार पाल जी को 1,08,000 का चेक। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आईआईटी कानपुर ने यहां के परंपरागत कारीगरों के साथ मिलकर उनके उत्पाद के लिए एक बड़ा बाजार निर्मित करने का एक अभिनव प्रयास किया है। आईआईटी कानपुर की प्रोफेसर सत्यकी राय के मार्गदर्शन में सिरेमिक डिजाइनर शैली संगल ने बिठूर के माटी कला के कारीगर श्री शंकर लाल प्रजापति के साथ एक उत्पाद बनाया है जो माननीय प्रधानमंत्री जी को वो भेंट करेंगी। माटी कला का ये उत्पाद जिसमें बिठूर की संस्कृति उकेरी गई है। आईआईटी कानपुर ने तकनीक के साथ सिरेमिक डिजाइनिंग के साथ शैली संगल और माटी कला के कारीगर श्री शंकर लाल प्रजापति जी भेंट कर रहे हैं। एक अभिनव पहल आईआईटी कानपुर की ओर से